नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलो दोस्तों, हम पंचायती राज पर डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम दोस्तों संविधान में क्या प्रावधान होते हैं उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में, जिसके कुल 15 अध्याय होते हैं, जिसपे अध्याय 1 पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अध्याय 2 पे डिस्कस करेंगे। अध्याय 2 में क्या है तो ग्राम सभा है। ग्राम सभा को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ग्राम सभा के गर्भ से ग्राम पंचायत का क्या होता है, जन्म होता है। अर्थात एक ग्राम पंचायत में, याद करना है, एक ग्राम पंचायत में क्या हो सकता है, ग्राम सभाओं से मिलकर बनता है। ग्राम सभाओं से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। हमेशा याद रखना, कोई एक ग्राम पंचायत है, वह ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं से मिलकर बनेगा। क्लियर? ग्राम सभाओं मतलब बहुत सारे ग्राम सभा से मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है। अब ये जो ग्राम सभा है दोस्तों, इस ग्राम सभा को समझना है। ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है। ठीक है, याद रखना है। तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा होती है, ठीक ना। जितने भी ग्राम हैं, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है। ठीक ना, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात इसका मतलब हम समझ लेते हैं। अर्थात इसको ध्यान से समझना है। मैंने कहा एक ग्राम पंचायत में, जो एक ग्राम पंचायत है वह ग्राम सभाओं से मिलकर क्या होता है, बनता है। मतलब बहुत सारे ग्राम सभा से मिलकर एक ग्राम पंचायत बनेगा, और प्रत्येक ग्राम में दोस्तों एक ग्राम सभा होती है। अर्थात एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। अर्थात एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। अधिक ग्राम हो सकते हैं, ये कंसेप्ट है। मान लो कोई ग्राम पंचायत है, जरूरी नहीं कि उस ग्राम पंचायत में केवल एक ही ग्राम हो, एक से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं। ठीक ना। और मान लो कोई ग्राम है, दोस्तों, वह उस ग्राम में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं, ये कंसेप्ट को याद रखना है हमेशा। ठीक ना। मतलब यहां पर मोटे तौर पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। उस ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। उस ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक दोस्तों, अब हमेशा याद रखना, मान लो किसी ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम है, तो कुछ ग्राम उसमें से आश्रित ग्राम होंगे। कैसे, समझिए। देखिए दोस्तों, इसको अब आश्रित ग्राम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मिटा देता हूं इसको। मान लो कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम
पंचायत। अब एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, मैंने कहा। मान लो ए नामक ग्राम पंचायत प्लस बी नामक ग्राम प्लस सी नामक ग्राम प्लस डी नामक ग्राम से मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन हुआ। इस ग्राम पंचायत में 4 ग्राम हैं, ए बी सी डी। मान लो दोस्तों जो ग्राम पंचायत का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां है? ए में है। ए तो ए क्या कहलाएगा दोस्तों? तो मुख्य ग्राम पंचायत कहलाएगा, मुख्य ग्राम पंचायत कहलाएगा, पंचायत कहलाएगा। बाकी जो बी ग्राम है, बी ग्राम, जो सी ग्राम है, ग्राम है, और ये जो डी ग्राम है, ये तीनों के तीनों ग्राम ए ग्राम पे के अधीन है, ए नामक ग्राम के अधीन है। तो दोस्तों जो बी सी और डी नामक जो ग्राम है, यह आश्रित ग्राम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह मुख्य ग्राम पंचायत के अधीन है, इसलिए तीनों क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो याद रखना है, ये तीनों के तीनों आश्रित ग्राम कहलाएंगे, आश्रित ग्राम कहलाएंगे। क्लियर यहां तक? राइट। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आश्रित ग्राम से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं जी। देखिए देखिए ग्राम सभा, ग्राम सभा को हम समझते हैं, इसके बारे में दोस्तों क्या प्रावधान है उसको देखिए। सिंपल सी परिभाषा लिखा हुआ है कि ग्राम सभा से क्या समझते हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है, देखिए आप, ग्राम सभा से अभिप्राय, ठीक, ऐसे निकाय से है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर शामिल ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में, अर्थात किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है वह ग्राम सभा कहलाता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। जैसे एक ग्राम, ये आपका बी ग्राम, ये सी ग्राम, ये डी ग्राम, ये आपका ई नामक ग्राम है। जब बड़ा जो सर्कल है यह आपका क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में 5 ग्राम हैं, क्या? ए नामक ग्राम, बी नामक ग्राम, सी नामक ग्राम, डी नामक ग्राम, ई नामक ग्राम। मैंने कहा है कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, ठीक। अब जितने भी ग्राम है ना दोस्तों, इस ग्राम से संबंधित, मान लो डी ग्राम को मैं लूं, तो इस डी नामक ग्राम से संबंधित कुछ निर्वाचक नामावली होंगे, निर्वाचक क्या होंगे, नामावली होंगे, ठीक। उसी प्रकार ए नामक ग्राम के निर्वाचक नामावली होंगे। उसी प्रकार दोस्तों बी नामक ग्राम के निर्वाचक नामावली होंगे, ठीक। ठीक उसी प्रकार सी नामक ग्राम, ई नामक ग्राम के से संबंधित एक निर्वाचक नामावली होंगी। क्लियर? उस निर्वाचक नामावली में जिनके जिनके नाम दर्ज हैं वे सब के सब ग्राम सभा के क्या होंगे दोस्तों, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, ठीक। अर्थात किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है वह ग्राम सभा कहलाता है। अर्थात ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सदस्य याद कर लेना है, सदस्य कौन होते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, गांव का ऐसा व्यक्ति, लिखिए, गांव का ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी हो, वोटर आईडी कार्ड हो, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वे सब के सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे, संबंधित ग्राम के। ठीक, ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, मेंबर होते हैं। समझ में आया होगा कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर ना दोस्तों। ग्राम सभा के संबंध में कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं। क्या कंसेप्ट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कंसेप्ट है, देखिए कि पहली बात याद रखना है, पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी इकाई कौन है, तो आंसर होगा ग्राम सभा। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, प्रणाली की बुनियादी इकाई होती है, ये बुनियादी इकाई है। पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी इकाई क्या होती है, तो आंसर होगा ग्राम सभा होती है। ठीक ना, ग्राम सभा एक स्थायी निकाय होता है दोस्तों। क्या है ये, स्थायी निकाय है, याद रखना है, स्थायी निकाय है। इसका अर्थ होता है कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखना है। ठीक, ग्राम सभा का कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, वो संबंधित ग्राम के निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज होता है। इसी ग्राम सभा के गर्भ से ही ग्राम पंचायत का जन्म होता है। ठीक ना, यह जो संस्था है जो दोस्तों, यह संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का तात्पर्य क्या है, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो दोस्तों आपका ग्राम सभा भी संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा, यह आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक ना, अब इसका प्रावधान कहां कहां है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में जी। चलिए कहां कहां इसका प्रावधान है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, अधिनियम 1993 है। ठीक, क्लियर यहां तक। इस छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल 15 अध्याय हैं। तो इसका उल्लेख, ग्राम सभा का उल्लेख मात्र 2 अध्याय में है। कौन कौन सा अध्याय है दोस्तों, उसको आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक है अध्याय 2, अध्याय 2 में इसका प्रावधान है जी। ठीक, इसको फिर से देता हूं। अध्याय 2 में इसका प्रावधान है
और एक अध्याय मिलेगा आपको अध्याय 14 का, अध्याय 14 का या ए में इसका क्या है, प्रावधान है। ठीक ना। अध्याय 2 में जब जाएंगे आप तो आपको सेक्शन मिलेगा, धारा मिलेगा। धारा कहां से कहां तक, तो याद रखना है 3 से 7 तक जो धारा है, धारा 3 से 7 तक ग्राम सभा के बारे में बताता है। मतलब कुल कितने धारा है, तो कुल 5 धारा है। कुल 5 धारा ग्राम सभा से संबंधित है। ठीक। वही जब मैं अध्याय 14 एक की बात करूं तो इसमें जो धारा है ना दोस्तों, सेक्शन धारा 129 ए से लेकर 129 सी तक है। ठीक ना। धारा 129 ए से धारा 129 सी तक ग्राम सभा के बारे में प्रावधान करता है। क्लियर है ना। ये बात हमेशा याद रखना, जो धारा 3 से 7 तक, धारा 3 से 7 तक में जो ग्राम सभा का प्रावधान है ना, वह ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र का है। ठीक ना। क्या सामान्य क्षेत्र का है, ये सामान्य क्षेत्र का है। और जो धारा 129 ए से लेकर धारा 129 सी तक जिस ग्राम सभा का प्रावधान करता है वह अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा है। क्या, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा है। ठीक। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राम सभा के संबंध में दोस्तों 2 प्रावधान है, 2 तरह के प्रावधान मिलेंगे। सामान्य क्षेत्र में अलग तरीके से प्रावधान है और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक ना। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ग्राम सभा में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। मान लो कोई एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि ग्राम का निर्धारण कैसे होगा, आखिर कौन ग्राम का निर्धारण करता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बनाइए ग्राम का निर्धारण। चलिए समझते हैं, ग्राम के निर्धारण को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए समझते हैं हम ग्राम के निर्धारण को। देखिए हेडिंग बनाइए ग्राम का निर्धारण, यह है आपका हेडिंग, ग्राम का निर्धारण। ठीक। जब भी ग्राम के निर्धारण के बारे में आपको पढ़ना हो तो 2 चीजें याद रखना है। सामान्य क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण अलग तरीके से होगा और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण अलग तरीके से होगा। वो तरीका क्या क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ना। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए आप मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इधर एक चार्ट बनाइए सामान्य क्षेत्र, इसको मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि ये फ्लो चार्ट बनेगा। इधर बनाइए एक सामान्य क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र। इधर बनाइए आपका क्या, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरियाज। ठीक, 2 तरह से है। सामान्य क्षेत्र में ग्राम का जो निर्धारण होगा अलग तरीके से होगा, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का जो निर्धारण होगा वो अलग तरीके से होगा। सामान्य क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण कैसे होगा
इसके बारे में प्रावधान कहां है? तो आंसर होगा धारा 3 में है। तो प्रावधान के बारे में हम समझते हैं, इसका प्रावधान कहां है? प्रावधान फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए, इधर फ्लो चार्ट ऐसे। प्रावधान सामान्य क्षेत्र में कहां है? तो धारा 3 में है। धारा 3 में बताया गया है कि ग्राम का निर्धारण कैसे किया जाएगा। ग्राम से संबंधित जो अधिसूचना है, इसका जो प्रावधान है वो धारा 3 में है। ठीक। और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण कैसे होगा, इसके संबंध में जो प्रावधान है यह धारा 129 बी में है। धारा 129 बी में इसके संबंध में क्या है दोस्तों? प्रावधान है, याद रखना है जी। ठीक ना। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्राम का निर्धारण कौन करता है? चाहे वह सामान्य क्षेत्र हो, चाहे वह अनुसूचित क्षेत्र हो, कौन करता है? यह प्रश्न है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, कौन करता है। दूसरा पॉइंट है आपका कौन करता है। तो आंसर होगा क्या? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का निर्धारण कौन करता है? तो आंसर होगा राज्यपाल होगा। क्या? राज्यपाल। ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है जी? कैसे करता है? कैसे करता है? मान लो किसी क्षेत्र को राज्यपाल ने ग्राम घोषित किया है, तो कैसे ग्राम घोषित किया होगा? तो आंसर होगा लोक अधिसूचना से। लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन। लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी क्षेत्र को ग्राम घोषित किया जाता है। कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक ना। ये तो सामान्य क्षेत्र की हो गई। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम की घोषणा कैसे किया जाता है? याद रखना, यहां भी आंसर होगा लोक अधिसूचना से। लोक अधिसूचना से, पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक ना। थर्ड पॉइंट लिखिए आप, किसे ग्राम बना सकता है? किसे ग्राम बना सकता है? किसे ग्राम बनाया जा सकता है? सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में यही पास क्या है दोस्तों? आपका अंतर है। इसी अंतर को आपको समझना है। मान लो सामान्य क्षेत्र में ग्राम की घोषणा कर रहा है कौन? राज्यपाल। तो किस क्षेत्र को ग्राम का घोषणा कर सकता है? तो दो है, इसको याद रखना है। एक, या तो पूरे गांव को, किसी गांव को, पूरे गांव को ग्राम बनाया जा सकता है, या पहला बात याद रखना। दूसरा, गांव के समूह को, गांव के समूह को, या तो गांव को, पूरे गांव को ग्राम घोषित किया जा सकता है, या गांव के छोटे छोटे गांव के समूह को ग्राम बनाया जा सकता है। मतलब मान लो ये छोटा सा गांव है ए नामक, इस पूरे गांव को ग्राम घोषित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, या छोटे छोटे से गांव के समूह को, छोटे छोटे गांव के समूह हैं, इस छोटे छोटे गांव के समूह को ग्राम घोषित किया जा सकता है पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा। सामान्य क्षेत्र में ना, सामान्य क्षेत्र में याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम की घोषणा अलग तरीके से होता है।
अनुसूचित क्षेत्र में क्या है, देखिए यही पास अंतर है, इसी अंतर को समझना है। क्या है, इसके 4 आधार हो जाते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। क्या 4 आधार हो जाते हैं। क्या क्या आधार हो सकते हैं, देखिए, या तो किसी आवास को, जनजातियों के आवास को ग्राम घोषित कर सकता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, आवास को, किसी भी जनजातियों के आवास को ग्राम घोषित किया जा सकता है। या दूसरा बात याद रखना है, आवासों के समूह को, आवासों के समूह को, ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, ग्राम घोषित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, किसी छोटे गांव को भी ग्राम घोषित किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र के। अनुसूचित क्षेत्र में किसी छोटे गांव को ग्राम घोषित किया जा सकता है, या छोटे गांव के समूह को भी ग्राम घोषित किया जा सकता है। ठीक, या लगा लीजिए यहां पर, या। चौथा पॉइंट, छोटे गांव के समूह को, गांव के समूह को ग्राम घोषित किया जा सकता है। तो अंतर क्या है, देखिए, समान क्षेत्र में केवल 2 ही आधार हैं, गांव या गांव का समूह, जबकि सामान्य क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में 4 आधार हो जाते हैं। क्या क्या, आवास या आवास का समूह, दो हो गया। तीसरा छोटे गांव, या चौथा छोटे गांव का समूह को क्या किया जा सकता है, ग्राम घोषित किया जा सकता है। अब ये गांव होते हैं ना, उस गांव में ना दोस्तों पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या होता है। मान लो कोई गांव है तो उस गांव की कुछ जनसंख्या होगी, राइट। तो घोषित करने का आधार क्या है, बेस क्या है, तो चौथा पॉइंट लिखिए, आधार। मान लो कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या होगी तो आधार देखा जाएगा क्या, जनसंख्या, जनसंख्या देखा जाएगा। ठीक, या उस गांव के समूह की जनसंख्या देखा जाएगा समान क्षेत्र में। जबकि अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों की कुछ विशिष्ट परंपरा होती है, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ रूढ़ियां होते हैं, इनको आधार बनाया जाता है। तो जनजाति क्षेत्र में आधार क्या है दोस्तों, तो जनजातियों की विशिष्ट परंपरा, ठीक, रूढ़ी बोल सकते हैं, रूढ़ियों, इन सब को आधार बनाकर क्या किया जाता है, ग्राम घोषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करें, ठीक, क्या क्या डिस्कस किए हम, कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा में कितने ग्राम हो सकते हैं, आश्रित ग्राम क्या होता है, ग्राम का निर्धारण कैसे किया जाता है जिसका प्रावधान 2 जगह है, समान क्षेत्र को लेकर हम पढ़े और अनुसूचित क्षेत्र को भी लेकर हम डिस्कस किए, और दोनों में अंतर क्या होता है इस अंतर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मतदाता का रजिस्ट्रीकृत कैसे होता है, रजिस्ट्रीकरण कैसे किया जाता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे ग्राम सभा पे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।